चित्रकूट का त्याग कर दिया, पंचवटी पहुंचे ऋषि मुनियों से मिलते हुए। वहां पे आ गई एक लंका से विदेशी नारी। बोली विदेशी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बिना भैया के बिना बाप के अपने ले ही अपनो आदमी खोजत फिरे वो देसी नहीं हो सकती। बोलो बोलो, विदेशी ही होगी। अच्छा, पहले वो दंडकारण्य में जंगल में खोज रही थी, बस सूर्पनखा की नेक नेक बहन भतीजी कचू रह गई हैं हमारे देश में। बोले जैसे वो जंगल में अपने आप अपनो आदमी खोज रही, ऐसे आज की भी कुछ बच्चियां जिन्हें विदेश की हवा लग गई है, वे भी जंगल में अपने आप ही खोज रही हैं बिना भैया के बिना बाप के। लेकिन जंगल बदल गया है, पहले बिन जंगल में देख रही, आजकल वे दूसरे जंगल घर ही में आ गए। जंगल नेट के माध्यम से जिनके अलग अलग नाम हैं उन पे खोज चालू है, बाद में फिर माँ बाप को बताया जाता है। तो मैं उनको उन सूर्पनखा की ही बहन भतीजी ही मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वे तो अपने शादी की चर्चा सुनती भी नहीं है। मम्मी बात करे, बोले मम्मी मेरे सामने मत करो, तुम जानो तुम्हारो, क्योंकि मेरी माँ मेरे बुरे के बारे में तो सोच ही नहीं सकती, मेरा बाप मेरे दुख के बारे में तो बोलो बोलो सोच भी नहीं सकता। कभी कभी मैंने देखा है कि जिसकी माँ नहीं है या बाप नहीं है, वह क्या कहती है, मेरे मामा थोड़े मर गए हैं, मेरो चाचा थोड़े मर गए, मेरो बाप ही तो ना, मेरो चाचा ही मेरो बाप है, मेरो मामा ही मेरो बाप है, और जहां डाल देंगे वहां जिंदगी काट दूंगी। ये भारत की बेटी की पहचान है। मेरे भारत की बेटी तो ये चर्चा भी नहीं सुनती है, बोले तुम जानो मम्मी, तुम जानो पापा। हैं? शूर्पनखा आई है और क्या कहती है राम जी से कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी ने कहा कि बड़ी बेशर्म है, बताओ अपने मोहते ही अपने ब्याह की बात कर रही है। अरे हमारे यहाँ तो कोई चाचा ताऊ देख ब्याह मत है। अच्छा चाचा ताऊ और ये तो अब देखने लगे, पहले तो पंडित जी अपने आप को तय कर कहते लाला तेरी चोरी को ब्याह में पक्को कर हो। कितना बड़ा विश्वास था, और पहले के संबंध अभी तक चल रहे हैं, और अभी के देखे हारे खुद के संबंध अभी अभी हैं, कोई साल 2 साल 4 साल 6 साल, बाकी बाद फाइलों में बंद है, कोर्ट में डोल रहे हैं। तो पहले का जो विश्वास था, क्योंकि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, ये रिश्ते प्रेम से चलते हैं, रिश्ते बुद्धि से नहीं चलते। तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि। राम के पास गई, फिर लक्ष्मण जी के, फिर राम के, फिर लक्ष्मण जी बोले भगवान आदेश का है, तुम भेज तो रहे हो पर बात तो बताओ कर्णों का है। राम जी इशारे में कह रहे कर्णों का जुना नकटी है, डोलंद है, ये नकटी है, नकटे खानदान की मालूम पड़ रही है, तो इशारा करो राम जी नाक की तरफ, नकटी है, बोल तो सकता नहीं है शूर्पनखा के मारे, इशारा करो नकटी है। लक्ष्मण जी तो एडवांस है, मैंने न्यो नहीं समझी कि नकटी है, मैंने समझी कि न्यो कह रहे हैं प्रभु के नकटी कद है, और वे तो हाफ किक स्टार्ट है,
है सेल्फ स्टार्ट है इतनी देर में तो साहब सुपड़ा साफ कर दो। सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी पंचवटी पे सत्संग कर रहे थे। राम जी कथा सुना रहे, लक्ष्मण जी और सीता जी कथा सुन रहे थे। तो कथा में आकर के विघ्न डाल दिया शूर्पणखा ने, इसलिए शूर्पणखा की नाक कट गई। एक बात मैंने पहले बताई लंच दे कि जो अच्छे काम में विघ्न डालते हैं या तो भगवान उन्हें एक आंख वाला कर देते हैं या फिर बिना नाक वाला कर देते हैं। अब ये अपने ऊपर है, कौन है का होनो अपन अपन देख लियो। आओ हाँ, नकटो होनो होए तो बिगन डालियो, एक आंख को होनो होए तो बिगन डाल दियो। यानी जो कथा में बिगन डालता उसकी नाक कटती है, और जो माँ बाप और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसकी भी नाक कटती है, और जो दूध में पानी मिलाती हैं उनकी भी नाक। ये तीन काम दूधिया बड़े खुश रहे होंगे हैं। एक जो है मनिया की माता जी थी, बिना पानी मिलाए बिना चैनी नहीं पत्तो चाय मिला में 100 ग्राम। बाको आदमी धर्मात्मा वो भाई रोज कहते हो कि जब पानी ते का हैरो है, कछुना हैरो, बेईमानी कर रही है, अपना जमीर बिक रहा है। वो नहीं माने, बोली सुनो जा जीव रोज रोज मत चलाओ करो, तुम्हें पानी बुरो लग रहा हो मिलाए वो, तुम्हें पैसे बुरे लग रहे हैं तो ठीक है, पानी पानी के पैसा मैं अलग धरूंगी, मेरे काम आएंगे, देखो मैं कैसी नरक में चली जाऊंगी, ठीक है। बोली भगवान ना मानी थी राजी अकल है, पर ये बात मुझे अच्छी ना लग रही। अब पानी मिलाओ करे, पानी पानी के पैसा अलग धर लो करे, सब भाई के जो जोर जोर के माने 2000 रुपया कर ले बा जमाने में। अब 2000 रुपया कर ले, सोई बोली कि चलो सैया खूं। बोले का? बोले वो सोनी चांदी वाले सेठ जी नहीं है हैं, वो ज्वेलर्स वाले। बोले चलो बिना पे कछु बनवा ला में, आज आए ना आए हैं। हाँ, जिन्हें हम कम जानते हैं बिना ही जानते हैं, अब छोटे हों चाहे बड़े हों, जो धर्म के काम में ज्यादा आंगे जाएंगे वे तो निगाह में आएंगे हैं, और जो कब को छठे चवारे मुँह दिखाएंगे वे का याद आएंगे हमें हैं। हाँ, तो चलो ज्वेलर्स पे कचूने के बनवाला में सोने को। बोले ठीक है। सुबह ने एक सोने को जो है पहले माता पहनती थी फूल सो नाक में, अब तो राजस्थान में तो अभी भी पहनती है ऐसा मोटो सो सोने को फूल सो नाक में। यहाँ काऊ के हतो है का? यहाँ काऊ के नहीं होगा, सब मुंह जैसी है यहाँ तो बैसी। तो एक मोटो सो फूल सो बनवायो। अब वो बने को 15 से कोई बचे 5 से, तो अब बोली सुनो लल्लू के पापा, वो पे 500 रुपया बचे, चलो ने कहा बुरी कमाई है तो न पुण्य धर्म कर ले, जो पचावे के लिए चलो गंगा जी ना आया, सब जा रहे हैं, सोमवती मावस परी है। तो लल्लू के पापा बोले चलो कुछ धर्म कर्म कर रही है तो गंगा जी नहावे चल दे दोनों जने। अब गंगा जी नहावे गए तो कहा भयो, गंगा जी में जब वो नहा रही तो कछुआ की नजर पड़ी बा लौंग पे, बा फूल पे, बा ने समझी कि जो खावे को चमकनो चमकनो सामान। अब नीचे डुबकी लगा रही, बेर बेर कछुआ आवे जब तक ऊपर निकल आवे। अब वो बाहर आदमी तो 4 डुबकी लगाए, बाहर का हाथ ठाड़ो है। बोले भागमान अब चले, बहुत नहले है। बोले पानी को पैसा है, खूब नहाऊंगी, मैंने कमायो है? वो बैठ बेचारो बैठ गो। अब जे डुबकी पे डुबकी, डुबकी पे डुबकी लगावे, सो बड़ो सो कछुआ आयो तो वो फूल तो गयो सो गयो, संग में नाके नोच ले। अब जैसे ही वो बाहर निकली, ताली बजा दो करो जोरते हैं। अब बाहर निकली, हाथ बांध डालो तो न फूल और न ना। अब रोए परी, बोले जिका भयो जिका भयो जिका भयो। तब वो आदमी बोलो मैं तो ते पहले ही कही कि पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेई है। पानी को पैसा पानी में और नाक गई
बेईमानी में तू मानते नहीं थी, तो ऐसे ही सूर्पनखा ने विघ्न डार्यो कथा में, सोई नाक कट गई। पहुंची है जाकर के लंका, रावण को भड़का दिया। यहां मैं एक छोटी सी बात और कहता हूं मैं, चौकीदार ने पहले ही जाके रावण से कही, महाराज महाराज तुम्हारी बहन जी आ रही है। बोले बहन जी आ रही तो कहा तूफान आ रहा है। बोले तूफान ही समझो, जब काऊ की बहन कहते कुरूप है कि आ रही हो तो भैया पे जलेगी नहीं, तो तूफान ही तो समझो, रट्टो ही तो होगो, झगड़ो ही तो होगो, बचे बचे तूफान है। बोले बात का है खुल के कह। बोले खुल के नहीं कह पाऊंगो, बात कजू ऐसी है। बोले तो हेर फेरते कह दे। बोले तुम्हारी बहन जी की सोने चांदी की चीज हमेशा के लिए डिबिया में धर गई। बोले डिबिया में धरे के पहरे तो जाते काले नो देनो। बोले नहीं नहीं, मेरे कहवे को मतलब यह है कि तुम्हारी बहन जी को अब कभी जुकाम नहीं होगा। इतनी देर में बहन जी आ गई और रावण भड़क गया, सीता जी की चोरी करके ले गया। राम जी ने फिर जो है ढूंढते ढूंढते बाली का वध करके सुग्रीव से मित्रता करके सीता जी की खोज की, समुद्र पर पुल बना करके इस पार आए। और फिर लड़ाई हुई और पहले कुंभकर्ण मर्यो, फिर मेघनाथ मर्यो, फिर मेघनाथ के पापा जी आए, उनको भी जो 31 बाणों से मार दिया।